फैमिली की इतनी चिंता करते हैं, इतनी परवाह करते हैं, हमेशा उनके सपोर्ट में उनके साथ खड़े रहते हैं, अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए मंदिर में जाकर दुआएं मांगते हैं। सॉरी, वो मैंने एक्चुअली आपको देख लिया था निधि को लेकर। आप टेंस थे और उसके लिए रो भी रहे थे। कितने लविंग हस्बैंड हैं आप। मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया। अब अगर आप मेरी बातों से अनकंफर्टेबल हो गए तो आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज नहीं 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 प्रीता, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब प्रीता, तुम और मैं फ्रेंड्स तो है ना, हम लोग दोस्त हैं, राइट? और दोस्ती का एक रूल होता है, नो सॉरी, नो थैंक यू, ओके? एक्चुअली पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हो गया, वो भी बैक टू बैक, कि इंसान कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अंदर से टूट ही जाता है। मैं बस चाहता हूं कि निधि ठीक हो जाए, मेरे बच्चों को उनकी मां मिल जाए और उनको उनकी जिंदगी, बस। और आपको, मेरा मतलब कि आपके लिए भी तो निधि उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। अब आप जाइए, इनके परिवार वाले इनसे मिलने के लिए आए हैं, ज्यादा लोग एक साथ में नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। कुछ देर और नहीं रुक सकती प्लीज? मैं फिर से आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। आप ये खा लीजिएगा। ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। समझ में नहीं आ रहा इस वक्त करण से मिलने यहाँ कौन आया है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी यही सोच रही हूँ भाभी। एक तो मैं ये कंफ्यूज्ड हूँ कि करण की फैमिली हम हैं, हमें ही सिफारिश करके करण से मिलने का मौका मिला है, इंस्पेक्टर ने बोला जाइए, और किसे जाने दिया होगा अंदर? मतलब हमारा हक लेके कोई और वहां बैठा है करण से मिलने। आई जस्ट होप भाभी मीडिया ना हो। मीडिया होती तो चलता, लेकिन ये तो प्रीता है। ये इतनी रात को करण से मिलने क्यों आई है? जब देखो करण के आगे पीछे घूमती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है भाभी कि इसकी याददाश्त गई नहीं है, ये प्रिटेंड करी कि इसकी याददाश्त चली गई है। इसे सब कुछ याद है और हर बार ऐसे दिखाती है जैसे इसे ही करण की फिक्र है। करण की टेंशन सिर्फ इसे है, हमें नहीं। लेकिन दी, ये तो आराम से आ रही है, इसके चेहरे से ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ऐसी कोई टेंशन है। भाभी मुझे नमस्ते। तुम यहाँ इतनी रात को करण से मिलने क्यों? भाभी ये कहना चाहती है कि हम लूथरास हैं, सोसाइटी में हमारा बहुत नाम है, हमारी इज्जत है। इतनी रात को अगर तुम हमारे बेटे से यहाँ जेल में मिलने आई तो लोग क्या कहेंगे? अगर प्रेस ने ये सब प्रिंट कर दिया तो? प्रीता, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, करण से मिलने यहाँ नहीं आना चाहिए तुम। नहीं, वो मैं तो, आप लोगों को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि
मेरा यहाँ आना, इतनी रात को पुलिस स्टेशन में आना सेफ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तो इतनी सारी पुलिस है, तो ऐसे कुछ सेफ्टी का इशू नहीं था। और मैं तो ये बाय द वे, हमें तुम्हारी सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। और वैसे हम जानते हैं ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे सब लोग सेफ होते हैं। ओह, तो आप ये सोच रहे हैं कि मीडिया यहाँ आ जाएगा तो फिर बातें करेगा? इतना सोचना और कहने की कोई जरूरत नहीं। बस यहाँ मत आया करो, मेरे करण से मिलने की कोशिश मत किया करो तुम। भाभी करण से मत कहिएगा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट हमें यहाँ मिली, और ये भी मत कहिएगा कि हमने उससे ये सारी बातें कही। क्यों ना बताऊं करण को? क्या मैं करण से डरती हूँ? करण की माँ, और उसे बताऊंगी नहीं, उसे डांटूंगी और पूछूंगी कि प्रीता यहाँ क्यों आई थी इतनी रात को उससे मिलने, और वो प्रीता से मिल क्यों रहा है? जरूरत क्या है प्रीता से मिलने की? बोल ना। माँ जी, आपको शनाया बताएगी क्या हुआ असलियत में। दलजीत है, ऐसे पालते बच्चों को? सुननी नहीं है बेटी की? अरे क्या गलत कह रही है? अगर वो थोड़ा टाइम राजवीर के साथ बिताना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, तो इसमें गलती क्या है? सही तो कह रही है वो। तुझे इतनी छोटी बात पे गुस्सा क्यों आ गया? शनाया, सब बता दादी को अपनी कि क्या क्या हुआ और मैंने पलकी को क्यों डांटा। दादी, आपको पता है मम्मी ने ना पलकी को थप्पड़ मारा, और वो पता है क्यों? क्योंकि ना थप्पड़ मारा? तेरे दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं? जवान बच्चों पे कौन हाथ उठाता है? शनाया, क्या बदतमीजी है? तुझे मैंने अपना साइड लेने को कहा था और तू मेरे खिलाफ ही खड़ी हो गई। हाँ, मैं आपके खिलाफ थोड़ी खड़ी हुई। मैं तो दादी को सारी बात बताने वाली थी। अब दादी ने पूरी बात नहीं सुनी, मुझे बीच में रोक दिया, तो मैं क्या करूं? मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो दिल पे ना लगा पुत्र, सारी गलती तेरी माँ की है। इसी ने सब कुछ गलत किया है। शनाया, जा मेरा बक्सा भी अंदर ले जा और ऑटो वाले को पैसे भी दे दे। जी। और दलजीते, तू अंदर चल। घर की बातें घर में अच्छी लगती है। अगर तुझे मैं सबके सामने ऐसे कुछ कहूंगी ना तो तुझे पसंद नहीं आएगा। चलो अंदर चलो, आजा पुत्र। रियली? देखिए अभी बहुत रात हो गई है, हम करण लूथरा को कल कोर्ट में लेके जाएंगे, तो हॉस्पिटल में निधि लूथरा से बात करेंगे। अगर उनका फैसला और उनका बयान करण लूथरा के फेवर में नहीं आया तो करण लूथरा को क्लीन चिट नहीं मिलेगी, उसे सजा जरूर होगी। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात है, अगर निधि लूथरा का बयान करण लूथरा के फेवर में भी आया और कोर्ट के फैसले के बाद आया तो भी करण के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट उसे ऑलरेडी सजा सुना चुका होगा। उसे इस केस को रीओपन करवाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप इस केस के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो प्लीज हमें भी करण लूथरा की फैमिली को एडवाइस कीजिए ना कि क्या करना चाहिए। हमें भी तो हेल्प कीजिए। हमें पता है कि वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। देखिए आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है सर। तुम कहना क्या चाहते हो? मॉम, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रीता से प्यार से बात कीजिए, उसे अच्छे से बिहेव कीजिए। दैट्स इट। नहीं कर सकते, मैं उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती, और ना ही भाभी कर सकती है। और करे भी क्यों? प्लीज, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? आप अच्छे से जानते हैं ना कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मुझे ना इमोशनली हर्ट करेंगी। श्योरली। और हमें जो तुम हर्ट कर रहे हो वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पूरे दिन उस फिजियोथेरेपिस्ट को सपोर्ट करते रहते हो, हमारे बारे में नहीं सोचते। तुम्हारे इस बिहेवियर से मुझे ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारी अपनी है और हम पराए। वो कैसी बातें कर रही हैं आप? करीना दी, रहने दीजिए। किसे समझा रही हैं आप? ये तो अब हमारा रहा ही नहीं। देखिए ना कितना बदल गया है। सच कहूं, तुम आजकल ना हमारी सुनते हो ना समझते हो। बहुत चेंज हो गए हो, बहुत ज्यादा। और तुम्हारा बर्ताव हमें हर्ट करता है।
तुम्हारी बुआ, तुम्हारी माँ तुमसे मिलने यहाँ तक आई, अलग ही रूप देखा कि मुझे मेरा बेटा नहीं दिख रहा तुझ में, नजर आता है तो बस प्रीता का पति। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मॉम, मॉम, ये क्या किया तुमने? कर दिया ना अपनी मॉम को हर्ट। इस तरह से बात करता है कोई? बुआ प्लीज मॉम को समझाइए ना। हाँ करण, हमें ही समझाते रहो, लेकिन तुम हमारी बात बिल्कुल मत समझो। जब से वो फिजियोथेरेपिस्ट आई है ना, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बुआ आप अच्छे से जानती हैं कि प्रीता की याददाश्त चली गई, उसे कुछ याद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, एक पैसे के लिए मोहताज है वो। एंड ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसे एक हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है। बुआ आप अच्छी तरह जानती हैं वो लूथरास की बहू है। नहीं है, नहीं। करीना दी, चलिए चलते हैं, बात करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए आप। बुआ, बुआ प्लीज मॉम को। कौन सी गलती करने जा रहा हूँ? यही कि अनजाने में एक मासूम को सजा हो सकती है सर। अगर आप जानते ही हैं कि करण लूथरा के कोर्ट में जाने से पहले निधि का बयान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ये काम पहले क्यों नहीं करते? प्लीज आप हॉस्पिटल चलिए ना। देखिए मैडम, अब ये पॉसिबल नहीं है। कोर्ट का समय आ चुका है। कल कोर्ट की सुनवाई से पहले अगर निधि को होश नहीं आया तो करण को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता मैडम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको कह रही हूँ ना, कल निधि को होश आएगा और वो करण के फेवर में ही बयान देगी। आप देखना, हम लोग सब जानते हैं। आप प्लीज कल सुबह ही हॉस्पिटल चल के निधि का बयान ले लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपको करण लूथरा का केस रीओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप लोग भी आइएगा, आप लोग भी सुनेंगे कि सच क्या है, ताकि आप लोग पूरी दुनिया को बता सके कि करण लूथरा बेकसूर है। ये आप कैसे जानती हैं कि करण लूथरा बेकसूरी साबित होंगे? मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है, और कल आप भी जान जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो आएंगे ही। प्लीज सर, कल सुबह निधि लूथरा का बयान लेने के लिए आप हॉस्पिटल जरूर आइए। लेकिन मैडम, निधि लूथरा तो होश में ही नहीं है। इस वक्त होश में नहीं है, लेकिन कल वो होश में होगी और अपने होशो आवाज में सच बताएगी कि करण लूथरा बेकसूर है। प्लीज आप जरूर आइएगा। तुम कब आए? मैं तो काफी टाइम से यहीं खड़ा था। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अपनी माँ से लड़ क्यों रही थी? मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? ऐसे ही वो बस कुछ बातों पर झगड़ रही थी और तुम्हारे बारे में गलत शब्द कह रही थी। हाँ तो बल्कि ठीक है ना। बात सिर्फ कहने की नहीं है राजवीर, बात सोच की है। वो जो तुम्हारे बारे में सोचती है वो गलत सोचती है। बल्कि माँ कभी गलत नहीं सोचती है। एक तो मैं तुम्हारा साइड लेकर माँ से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और तुम कह रहे हो कि माँ गलत नहीं सोच रही थी। वो जो भी तुम्हारे बारे में सोचती है ना, इट्स नॉट फेयर, इट्स जस्ट नॉट राइट। बल्कि अभी तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकती, कभी कभी बच्चों को माँ का सही भी गलत लगता है, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा ही सोचती है, अच्छा ही करती है। मैं जानती हूँ कि माँ मेरे लिए भी अच्छा चाहती है, लेकिन राजवीर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो बार बार तुम्हारी हैसियत के बारे में बात करती है, तुम्हारी सैलरी के बारे में बात करती है। उनको तुम्हारे मिडिल क्लास होने से प्रॉब्लम है। इट्स नॉट फेयर राजवीर। इसमें गलत क्या है? सही तो कह रही है ना माँ। नहीं हूं मैं अमीर, और पता है तुम मेरी लाइफ में आई, ये मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। प्लीज अब बकवास बातें मत करो मेरे साथ।
नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है ये। बहुत किस्मत वाला हूं पलकी मैं, बहुत किस्मत वाला। तुम मेरी जिंदगी में हो, इससे ज्यादा भाग्यवान मैं कभी हो ही नहीं सकता था। और देखो आज तुम अपनी माँ से मेरे लिए लड़ रही हो, I mean, हमारे लिए लड़ रही हो। और पलकी मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि मेरे लिए अपनी माँ से लड़ गई। मैं माँ से लड़ नहीं रही, मैं बस उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि राजवीर तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, यू मैटर टू मी, और हमारा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं अपना रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात? बल्कि ये बात नहीं है, प्यार है। और अब सब सही। बल्कि प्यार मतलब ही नहीं होता है। अगर प्यार में मतलब हो ना तो वो प्यार ही नहीं होता। हमारे बीच जो है वो बस प्यार नहीं है, बल्कि वो प्यार से भी बढ़कर है। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं एक दूसरे के लिए। और क्या चाहिए बल्कि? दलजीत, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तू उनकी माँ है कि दुश्मन है? बोल ना, कोई सगी है ना, कोई सौतेली तो नहीं? तो कोई भी स्यापा करती रहेगी, बच्चों के साथ कुछ भी उल्टा सीधा करती रहेगी तो लोग तुझे जाने देंगे? अरे तेरी एक गलती भी कोई माफ नहीं करेगा, ये सोच के भाई सौतेली है तो जाने दो। देख दलजीत, कल को बच्चों के साथ कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उंगली तेरे पे उठेगी। आप जानते नहीं माँ जी, आपने देखा नहीं, आपने बिल्कुल नहीं देखा, और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वो लड़की पलकी मुझसे किस तरह से बात कर रही थी। माँ बेटी की एक शर्म होती है, एक तमीज होती है, बेटी को पता होना चाहिए कि किस तरह से अपनी माँ से बात कर। लेकिन नहीं, मुझे आंखें दिखाकर उस अपने बॉयफ्रेंड राजवीर की बातें कर रही थी, जैसे दोनों लैला मजनू, जन्मों जन्म का रिश्ता हो दोनों का। नहीं माँ जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे अभी उसके पर काटने पड़ेंगे, वरना एक दिन वो ना उस राजवीर के साथ भाग जाएगी। मुझे अपना मापन दिखाना पड़ेगा उसे, और उसे ये बताना पड़ेगा इस घर में मेरी ही चलेगी। देख पुत्र, मैनू देख, मैं कौन हूँ? तेरी सास। इतने सालों के बाद भी, बच्चियां इतनी बड़ी होने के बाद भी तू मेरी सुनती है। आखिर मैं कुछ तो अच्छा जानती होंगी, कुछ तो अच्छा करती होंगी। तुम आज फिर आप ही बताओ, क्या करूं? मैं उस लड़के से इसका पीछे कैसे छुड़ाऊं? मैं क्या करूं इस वक्त? करना क्या है? प्यार से राजवीर और पलकी को अपना ले। नहीं माँ जी, मैं उस राजवीर को कभी अपना नहीं सकती, कभी नहीं। हाँ पुत्र, बैठ थे, बैठ। देख पुत्र, तू अभी बोल रही थी ना कि पलकी राजवीर को ऐसे देख रही थी जैसे लैला मजनू का प्यार हो। तुझे पता है, लैला मजनू का प्यार अंधा होता है। कल को घर से भाग गई ना तो तेरी नाक कट जाएगी, तेरी इज्जत की ई भी तेरे हाथ नहीं आएगी। तेरी शनाया का ना रिश्ता भी टूट जाएगा। देख पुत्र, हर माँ चाहती है उसकी बेटी का रिश्ता बड़े घर में हो, अच्छे घर में हो। तू भी यही चाहती है ना? तो जा, शनाया को भेज और राजवीर और पलकी को उसके रूम से बुला ले। राजवीर? राजवीर घर में है इस वक्त? हाँ, मेरे घर पे? अभी तो हमारे पीछे से गया है, वही पलकी के आंसू पोंछने, उसे मनाने, उसे समझाने। देख पुत्र, तू कुछ भी ऊपर नीचे मत कर, टाइम सही नहीं चल रहा है। तुझे राजवीर अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं तुझे बताऊंगी कि रिश्ता कैसे टूटेगा। मुझ पे विश्वास कर।
पता नहीं कौन सी रानी की कौन से कमरे में गई है, अब तक वापस ही नहीं आई। अरे माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये छोटा मोटा घर ही है, आप परेशान ना हो। अरे ये छोटा मोटा घर है तो इस छोटे घर में मैं अब तक 10 चक्कर लगा आती। हाँ, और वो अब तक कहाँ रह गई? अरे वो आ गई, आ गई। ओए पलकी पुत्र, आजा बेटा, आ मेरे को बैठ, आजा। हाँ पुत्र, आ बैठ। देख पलकी पुत्र, जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वो आपस में भुतकते ही है। तो तू चिंता ना कर, मैंने तेरी इस माँ को ना खूब डांटा है। उसके दिमाग की ना कुंडी खुल गई है और उसे पूरा समझ आ गया है पुत्र? ना रोकेगी, ना चू चुपाट करेगी और ना ही तुझे कहीं आने जाने से रोकेगी। बल्कि मैंने भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है कि नहीं? आई एम सॉरी। नहीं माँ, आई एम सॉरी। अरे नहीं, मुझे चुप रहना चाहिए था और मैंने गुस्से में इतने उल्टे जवाब दे दिए। आई एम रियली सॉरी। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? हाँ, एक दूसरे की आंखों में देख के क्या इशारे इशारे कर रहे हो? ये सब बाद में, पहले आओ मेरे पैर छुओ और आशीर्वाद लो। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। राजवीर पुत्र, मेरी पलकी को कभी रुलाना नहीं, उसे हमेशा खुश रखना। जी दादी, मैं पलकी को हमेशा खुश रखूंगा। माँ जी, आप मुंबई की न्यूज़ देखेंगी? पता है यहाँ पर बहुत तड़केदार मसालेदार चीजें होती रहती है, बस सब कुछ न्यूज़ में दिखाते हैं। मैं अभी रिमोट लेके आती हूँ। तू रहने दे, आज सबसे बड़ी तड़के वाली खबर ना हमारे घर में ही हो गई है। अब तुझसे बड़ा तड़का कौन होगा? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अरे मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा, मैं रिमोट लेके आती हूँ। हाँ मोहित, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। हाँ बाय। अच्छा तो मैं चलता हूँ। खुश रह पुत्र। निधि लुथरा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है और बिजनेस टाइकून करण लुथरा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हम करण लुथरा को कल कोर्ट में लेके जाएंगे तो हॉस्पिटल में निधि लुथरा से बात करेंगे। अगर उनका फैसला और उनका बयान करण लुथरा के फेवर में नहीं आया तो करण लुथरा को क्लीन चिट नहीं मिलेगी, उसे सजा जरूर होगी। निधि, ये टाइम बहुत ही क्रिटिकल है। निधि, इस वक्त तुमने एक्शन नहीं लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पता नहीं कि तुम मुझे एटलीस्ट सुन पा रही हो कि नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी इस हालत को देखकर तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। वो लोग बिल्कुल टूट गए हैं, रो रहे हैं, बस इंतजार में है कि तुम कब ठीक हो जाओगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बच्चों की क्या हालत है, शौर्य की क्या हालत है। वो तो अपने कंट्रोल में भी नहीं है। काव्या कुछ कह नहीं रही, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो बहुत बहुत उदास है। निधि, सबको तुम्हारी कितनी जरूरत है, शायद तुम्हें पता भी नहीं है। वो करण को पुलिस ले गई ना, और उस पर इल्जाम लगाया है कि उसने तुम्हें सुसाइड करने के लिए उकसाया, या उसकी वजह से तुमने ये कदम उठाया। तुम्हें नहीं पता कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। मैंने तो करण को मंदिर में तुम्हारे लिए रोते हुए तक देखा है। इतना स्ट्रॉन्ग इंसान, यकीन भी नहीं आता है कि अंदर से इतना इमोशनल है। अगर बात तुम्हारी हो तो वो
ऐसे टूट सकता है? निधि, निधि, पुलिस ने कहा है कि अब सब कुछ तुम्हारे बयान पर डिपेंड होता है। अगर तुमने उन्हें सच बता दिया कि जो तुमने किया है उसके पीछे करण वजह नहीं है, तो करण को सजा नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो करण को बहुत लंबी सजा हो जाएगी। वो जेल में चला जाएगा। निधि, निधि, ये वक्त बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज उठ जाओ निधि, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठकर करण को बचा लो। निधि, अपने परिवार को बचा लो प्लीज। निधि, तुम्हारा परिवार है, उठकर उसे संभालो। निधि, प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। निधि, निधि, प्लीज। निधि लुथरा अभी भी होश में नहीं, हमें उनका बयान लेना है। तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो? मैं एक मिनट। निधि को होश आ गया? आप प्लीज बाहर जाइए। श्योर।